आज दादी माँ की खुशी का कोई ठिकाना ना था। आज उनकी बहुत पुरानी सहेली जो मिलने आने वाली थी। अपने दोस्तों से मिलकर बच्चे ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र के लोग कितने खुश होते हैं, यह मिनी ने आज जाना। दादू के बाद दादी एकदम चुप सी हो गई थी। जाने कौन कौन सी बीमारियां दादी को बिस्तर पर ही लगने को मजबूर कर रही थी। अब दादी ने तो लगभग अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। माँ की व्यस्तता भी बढ़ ही गई थी। मिनी और विकी दादी को खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन उनकी अपनी पढ़ाई की व्यस्तताएं तो थी ही। यूं ही एक दिन दादी बेहद उदास और अवसादग्रस्त बैठी हुई थी कि मिनी ने उनका मन लगाने के उद्देश्य से उनसे बात करना शुरू कर दिया। दादी अपने पुराने जमाने की बहुत सी बातें बताते हुए अपनी सहेलियों के बारे में भी बताया। दादी को अक्सर यही लगता था कि बच्चे अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, मम्मी घर के कामों में, पापा दफ्तर में। उनका खाली वक्त काटे नहीं कटता। हर समय उन्हें कोई न कोई दर्द का एहसास होता रहता। शुगर, बीपी, बहुत सी गोलियां उन्हें खानी होती थी। उस दिन दादी मिनी को अपने जमाने के गाने और जिस पर पिक्चर के विषय में बताती थी। मिनी उन्हें झट से वही गाना या पिक्चर यूट्यूब में चलाकर दिखा देती थी। दादी जिस विषय में बात करती, मिनी वही विषय के यूट्यूब वीडियो दादी को दिखा रही थी। यह सब देखते हुए दादी बहुत हैरान हो रही थी। उन्हें इस तरह से हैरान और खुश होते देख मिली को भी बहुत अच्छा लगा। मिनी ने घर में रखा हुआ एक अपना पुराना टैबलेट दादी को दिया। और हालांकि दादी हमेशा मोबाइल की बुराई ही करती रहती थी, लेकिन इतना सब देखने के बाद दादी की जो उत्सुकता बढ़ी, उन्होंने टैब ले लिया और मिनी से उसे चलाना भी सीखा। अब दादी बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। अब उनका खाली समय भी यूट्यूब में कोई सत्संग सुनते हुए या कुछ भी अपने समय का कुछ भी देखते हुए बीतता था। उनमें आए इस बदलाव से मम्मी पापा भी बहुत खुश होते थे। पापा ने दादी माँ के जन्मदिन पर दादी माँ को एक स्लेट जितना बड़ा टैबलेट लाकर दिया। ये तो दादी माँ कह रही थी कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका क्या करूंगी, लेकिन सबको दिख रहा था कि दादी माँ खुश कितनी हो रही थी। यूं ही एक दिन बैठे बैठे विक्की ने दादी माँ की फेसबुक प्रोफाइल बना दी और व्हाट्सएप डाउनलोड करके दादी माँ को दे दिया। अब दादी माँ बुआ से किसी भी समय बात कर सकती थी। अब वो हमारे द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप के मनोरंजक मैसेज भी देख पाती थी, अपने मनपसंद भजन और गाने भी सुन पाती थी। उस दिन दादी माँ बहुत खुश हुई जब उनके फेसबुक पर उनकी सहेली की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। दादी अक्सर दुखी होते हुए कहती थी कि हमारे जमाने के आधे लोग तो भगवान को प्यारे हो गए और जो पास में मिल नहीं सकते, जाने कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। जब उन्होंने अपनी सहेली गायत्री की उसके बच्चों के साथ इतनी सारी फोटो देखी तो वह बहुत खुश हुई। विकी ने मैसेंजर पर दादी की सहेली के बेटे से उनकी सहेली का फोन नंबर लिया और एक दिन दादी से उनकी सहेली गायत्री की बात करवाई। तो उस दिन दादी बहुत खुश हुई थी। पाठकगढ़, यकीन मानिए दादू के बाद हर समय बीमार और अवसादग्रस्त रहने वाली दादी अब अपने टैब के साथ बेहद खुश रहने लगी। अब तो अगर मम्मी पापा भी कहीं जाना चाहें तो दादी बिना परेशान हुए खुशी खुशी उन्हें जाने देती थी और फिर अपने सहेली से ही बहुत सी बातें करती रहती। आज दादी की सहेली के बेटे ने उन्हें लेकर दादी से मिलने घर आना था। सुबह से ही दादी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। पैरों में दर्द के मारे बिस्तर से ना उठने वाली दादी ने आज सहेली की पसंद की गट्टे की सब्जी भी बनाई। माँ और पापा भी उनको इस तरह से काम करते देख बहुत खुश हो रहे थे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। दादी की सहेली गायत्री अकेली नहीं आई थी, बल्कि उनकी दूसरी सहेली सावित्री को भी साथ लेकर आई थी। तीनों एक दूसरे से गले मिलकर इतने खुश हो रहे थे, अपने समय की बहुत सी बातें कर रही थी। विकी और मिनी भी दादी को चाय नाश्ता सर्व करने के बाद आपस में बात कर रहे थे। हमारे तो फेसबुक में हजारों दोस्त हैं, लेकिन कभी जब हम बूढ़े हुए तो ऐसे गले मिलने वाला कोई दोस्त होगा? पाठकगढ़, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सच्चाई तो जरूर है कि उस जमाने में दोस्तों के जैसे मिलनसारिता क्या आज के जमाने के मोबाइल के दोस्तों में मिलेगी? दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। ये कहानी मधु वशिष्ठ जी की है। कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।